गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? वेरी गुड। आज हम ईवीएस का लेसन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। हमारे लेसन का नेम है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? संचार के साधन। लर्निंग पॉइंट्स, कम्युनिकेशन मीन्स संचार, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन संचार के साधन, मास कम्युनिकेशन मीन्स जनसंचार and internet. Okay, now start our lesson. We keep in touch with our near and dear ones by visiting them as often as possible. But when it is not possible to meet them, we write letters or make phone calls to them. मीन्स हम जितनी बार संभव हो जो भी हमारा प्रिय है हम उनके संपर्क में रहते हैं, लेकिन अगर कभी ऐसा होता है कि हम उनसे नहीं मिल पाते हैं, उनसे मिलना पॉसिबल नहीं होता है, संभव नहीं होता है, तो हम उन्हें पत्र लिखते हैं, है ना, या कॉल करते हैं, फ़ोन करते हैं। ठीक है। हाउ डज योर टीचर सेंड अ पीस ऑफ information to your parents? She makes a note in your diary. मीन्स हम अपने शिक्षक, अपने माता पिता को कैसे हमारे बारे में हम जानकारी देते हैं, संदेश भेजते हैं और उसे प्राप्त करने चाहते हैं, उन सबको हम अपनी डायरी में नोट करेंगे। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। देर आर मैनी वेज बाय विच वी कैन कम्युनिकेट विथ आवर पीपल। मीन्स संदेश भेजने और प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? संचार कहा जाता है। अब संचार के कई अलग अलग साधन हैं लोगों के पास में, कई तरीक़ों से करते हैं, है ना। कम्युनिकेशन कैन बी ओरल, कभी हम एक दूसरे को बोलकर भी कर लेते हैं, रिटर्न कभी हम लिखकर भी, थॉट सिग्नल कभी कोई हम ऐसा सिग्नल देकर भी कर देते हैं। इज़ द पास्ट मैसेज वेयर सेंड थॉट मैसेजर pigeon, horseman, etc. Sailor used to signal to other ships by wings, flying flags. The system used to send message is called means of communication. मीन्स पहले के समय में क्या होता था? पिजन्स मीन्स कबूतर के द्वारा भी हम संदेश भेजते थे, और क्या होता था, कभी हम बोलकर, कभी लिखकर, कभी कबूतर के द्वारा, कभी घोड़े के द्वारा लिखकर हम भेज देते थे उनके हाथ संदेश। और कभी क्या होता था, जब एक सिग्नल होता था, रेड कलर का फ्लैग वो शिप को दिखाते थे, इस तरह का ये उनका सिग्नल होता था। इस तरह से उनका संदेश दूसरों तक पहुंच जाता था। कम्युनिकेशन कैन बी पर्सनल और पब्लिक। अब कम्युनिकेशन संचार अपना कैसा होता है? पर्सनल भी होता है और पब्लिक वाला भी होता है। अ मैसेज मीन्ट फॉर वन पर्सन इज पर्सनल कम्युनिकेशन। जो कोई किसी सिर्फ एक को अगर कोई चीज़ भेजना है, कोई बात भेजना है, कोई संदेश भेजना है, तो वो क्या हुआ? पर्सनल संचार हुआ। एंड अ मैसेज मेंट फॉर द पब्लिक इज कॉल्ड मास कम्युनिकेशन। और अगर वही बात हमें बहुत सारे लोगों में, पूरे पब्लिक में भेजना है, तो उसे हम क्या कहेंगे? जनसंचार। ओके। डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन मीन्स संचार के अलग अलग साधन है ना। जैसे पोस्टल सिस्टम, इंडिया पोस्ट इज आवर पोस्टल सिस्टम। देयर इज अ नेटवर्क ऑफ पोस्ट ऑफिस ऑल ओवर द कंट्री। अब हमारे देश में पोस्ट ऑफिस कैसा है? सबसे अच्छा साधन है ये नेटवर्क का। वी कैन सेंड लेटर्स, मनी ऑर्डर्स एंड पार्सल टू आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। हॉट पोस्ट लेटर कैन बी रिटर्न ऑन पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर्स और एनवलप। क्या होता है? जब पोस्ट ऑफिस में हम जाते हैं, हमें एक पोस्ट कार्ड मिलता है जिसमें हम लेटर लिखते हैं, एक इनलैंड लेटर होता है, एक पोस्ट कार्ड होता है ना। इनके द्वारा हम अपना मैसेज इनमें लिखकर भेजते हैं। ठीक है। देज आर ड्रॉप्ड इन द पोस्ट बॉक्स। लेटर्स फ्रॉम द पोस्ट बॉक्स आर कैरिड टू द पोस्ट ऑफिस वेयर दे आर sorted and sent away by bus, train और एन एरोप्लेन। अब क्या होता है, जब हम ये भेज देते हैं पोस्ट ऑफिस में, हम जब इसे पोस्ट बॉक्स में डाल देते हैं, तब क्या होता है, वो एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे देश तक यह बाय ट्रेन से, बस से, एरोप्लेन से पहुंचा दिए जाते हैं। द लेटर्स अगेन रीच द पोस्ट ऑफिस एट द destination. They are sorted according to the address and delivered by the postman. और क्या होता है, जब एक जगह से दूसरी जगह पर ये बस ट्रेन द्वारा पहुंच जाता है, तब उसे वहाँ पर दूसरों के घर तक कौन उसे डिलीवर करता है? पोस्टमैन। अर्जेंट लेटर एंड पार्सल कैन बी सेंड बाय स्पीड पोस्ट। और जो कोई अर्जेंट लेटर या कुछ पार्सल होता है उसे स्पीड पोस्ट द्वारा भेजते हैं। ओके। नेक्स्ट आता है हमारा टेलीफोन।
टेलीफोन वॉज इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन 1856। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, है ना, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने 1856 में किया था। इट इज़ द क्विकेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। द पीपल हु लिव फॉर अवे कैन टॉक द वन अनादर डायरेक्टली। उन्होंने क्या आविष्कार किया था कि हम अपनी आवाज़ को डायरेक्टली एक दूसरे से सुन सकते हैं। टेलीफोन आर कनेक्टेड बाय वायर्स नाउ एज केबल। वी नाउ हैव मोबाइल और सेलुलर फोन्स विच कैन बी कैरिड वेर एवर वी गो। वी कैन स्टे कनेक्टेड एवन व्हील ट्रेवलिंग। हम अगर कहीं सफ़र में जा रहे हैं तो भी वो ले जा सकते हैं, एक दूसरे की आवाज़ भी सुन सकते हैं, और उसे हम क्या करते हैं, एक उस केबल लगी होती है और उसे सेल्यूलर फ़ोन कहा जाता है। फैक्स मशीन आर अटैच्ड टू टेलीफोन टू एक्सचेंज प्रिंटेड मैसेज। और क्या होता है, उसमें एक कैसी मशीन लगी होती है, फैक्स मशीन, जिसमें हमारा एक मैसेज भी प्रिंट हो जाता है। We can give a message to the public through newspapers, radio, television, magazine, etc. The technology through which mass communication is done is called mass media. क्या होता है, जब पब्लिक तक हमें कोई चीज़ पहुंचाना होता है तब हम उसे क्या कहते हैं, मास कम्युनिकेशन मीन्स जनसंचार। तो किस किस चीज़ों द्वारा हम, कभी हम न्यूज़पेपर द्वारा, रेडियो द्वारा, टीवी द्वारा, मैगज़ीन द्वारा भी हम यह पहुंचा सकते हैं। प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन एक्सेट्रा स्प्रेड इंफॉर्मेशन एंड आइडिया थॉट वर्ड्स एंड पिक्चर्स टू 1000 ऑफ पीपल। हम दूसरों तक, जितने भी हमारे लोग हैं, जनता है, उन तक हमें पहुंचाने के लिए क्या करते हैं, दे आर प्रिंटेड इन डिफरेंट लैंग्वेज, बहुत अलग अलग भाषाओं में लिखते हैं। होर्डिंग, है ना, फ्लैश एंड पैम्पलेट्स आर सम मोर मेथड ऑफ मास कम्युनिकेशन। हम इस संचार के लिए क्या क्या करते हैं, हम किसी तरह के होर्डिंग लगवाते हैं, कभी पैम्पलेट्स बांटते हैं, इस तरह से हम जनसंचार करते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा रेडियो एंड टेलीविज़न। ऑलमोस्ट एवरी होम हैज़ अ रेडियो एंड अ टेलीविज़न सेट। They bring as useful information about the latest events in the country and the world. There are a number of radio and television stations in the country. पता है आपको, पहले के समय में, अभी आपको रेडियो नहीं देखने को मिलते होंगे, बहुत कम मिलते होंगे। पहले के समय में रेडियो ही चलता था, इससे ही हमें कोई भी जो भी नई इन्फॉर्मेशन रहती थी देश विदेश की सभी मिलती थी। टेलीविज़न इज़ मोर अट्रैक्टिव देन रेडियो बिकॉज इट यूजेस मूविंग पिक्चर्स to convey the message. Both radio and television bring us news, weather reports, important announcement, music and entertainment program, advertising. With the help of satellite, we are now able to watch on our televisions the meeting and sports event as they happen in different parts of the world. This is called live telecast. अब हम क्या होता है, सैटेलाइट की मदद से टेलीविज़न पर बहुत सारे पिक्चर्स, न्यूज़, समाचार, वेदर मीन्स मौसम की जानकारी, बहुत सारे स्पोर्ट्स गेम्स, हम बहुत सारी चीज़ें, ये सब देश विदेश की चीज़ें लाइव टेलीकास्ट मीन्स आंखों से देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इंटरनेट। The internet is a huge network that links the computers all over the world with the help of satellite. हम सैटेलाइट की मदद से अब कंप्यूटर में क्या करते हैं, इंटरनेट भी चला सकते हैं। इट इज़ अ चीप एंड अ रिलायबल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन। हम अपनी कोई भी जानकारी एक चिप में रख सकते हैं। वी कैन सेंड ईमेल, पिक्चर्स, वीडियो एंड ई बुक फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। हम अपने कंप्यूटर में जो भी डाटा रखते हैं और उसमें बहुत सारी पिक्चर्स है, वीडियो है, ई बुक है, ईमेल है, जो भी कुछ है, हम अपने एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर भी भेज सकते हैं। सर्च इंजन लाइक गूगल, याहू एक्सेट्रा हेल्प अस सर्च इन्फॉर्मेशन विद इन नो टाइम। हम बिना समय को बर्बाद किए हुए गूगल और yahoo.com से जो भी मदद हमें मिलना चाहे, जो इन्फॉर्मेशन हम जानना चाहें, उसकी मदद से हमें मिल जाती है कुछ ही समय में। ओके, ठीक है, आपको समझ में आया पूरा ये कम्युनिकेशन किस किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू।